हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मैं हूं भारतीय इन्वर्टेड कॉमा बंद। मतलब कि आज मेरा मन किया कि मैं हूं भारतीय, साफ कह सकते हैं आई एम एन इंडियन। मैं एक भारतीय हूं। क्यों हूं, किस तरह हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, सब बारे में बताएंगे। मैंने जब सोचा कि मैं एक भारतीय हूं तो कौन हूं और मेरे में क्या गुण होना चाहिए, एक भारतीय में क्या गुण होता है, तो उन्हीं गुणों को हम जब ढूंढने गए तो काफी जानकारी मिली कि एक भारतीय भारतीय क्यों कहलाता है, एक भारतीय को भारतीय क्यों कहना चाहिए, एक भारतीय विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है, एक भारतीय विश्व के अन्य देशों के नागरिकों से किस तरह अलग है, हमारे अंदर कौन सा वो गुण है जो एक भारतीय को विशिष्ट दर्जा दिलाता है, हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्राचीन काल से जो हमारे देश की विरासत है, धरोहर है, उन्हीं को आधार बनाकर हमें भारतीय होना चाहिए। क्योंकि साफ स्पष्ट है, जो अपनी संस्कृति भूल जाता है उसकी पहचान भी चली जाती है। और संस्कृति और पहचान आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप अपने जड़ से जुड़े हुए हो, अपने आधार से जुड़े हुए हो। और हमारा बेस, हमारा आधार हमारे प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो वही हम देखने के लिए जाएंगे कि हम भारतीय हैं तो हमें क्या होना चाहिए। तो भारतीय विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश संस्कृतियों, क्षेत्रों, परंपराओं, भोजन, भाषाओं आदि में विविधता का मिश्रण है। हमारे भारत के लोग स्वभाव से बहुत विनम्र, समझदार और मदद करने वाले होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और बहुत सुंदर है। भारत में अविश्वसनीय तरीके से यहाँ कई रंग पाए जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका भारत देश की राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा कह लो, हिंदी है। भारतीय भी बहुत प्रभावशाली होते हैं और भारतीय बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। भारतीय हमेशा से दूसरों को आदर देने वाले होते हैं। भारतीय ने उच्च विकास किया है, दिखाया है कि भारतीय किसी से कम नहीं है। ये सिर्फ सांपों का देश नहीं है या फिर जंगलों का देश नहीं है, यहां ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन ये वही देश है जहां पर अगस्त मुनि ने सबसे पहले मोटर का आविष्कार किया। आज हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और हर तरफ हमारी आजकल प्रशंसा हो रही है भारतीय की। भारतीय स्वामी विवेकानंद थे। भारतीय स्वामी विवेकानंद थे जो अमेरिका में जाकर 3 दिन तक लगातार भाषण देते हैं और एक भी दर्शक उठता भी नहीं है। विवेकानंद कहते थे, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरा पुण्य भूमि भारत है और मैं भारतीय हूं। भारतीय अमृत पुत्र भी कहलाते हैं, भारतीय देवगण कहलाते हैं। भारतीय लोग अनेक रूपों में जन्म लेते रहते हैं। यहाँ भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। जब आप बहुत ज्यादा पुण्य के काम करते हो तब जाकर आपको भारत में जन्म मिलता है। भारतीय होना गर्व की बात है। कभी घमंड मत करना, लेकिन भारतीय होना गर्व की बात है, क्योंकि हमारे अंदर
आचरण है, शालीनता है, विनम्रता है, दूसरों की मदद करने वाले हम भारतीय होते हैं। भारतीय कभी भी किसी पर पहले कभी आक्रमण नहीं किया, कभी भी भारतीय ने कभी किसी को सताया नहीं। लेकिन भारतीय वो है जो अगर हम पर कोई आक्रमण करे तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं। दुनिया के अन्य दार्शनिक लोग कहते हैं मैं भी भारत में जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि इस जन्मभूमि पर जन्म लेना सबसे बड़ी बात है। जब यहां पर मार्को पोलो आए, वो चाहते थे कि मेरा जन्म जर्मनी में क्यों हुआ, भारत में क्यों हुआ, क्योंकि इतनी सुंदर धरती कहीं है ही नहीं। अतः मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं एक भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। ये ललकार के कहो, भारत मेरा जीवन है, भारत मेरा प्राण है और मैं भारतीय हूं। भारत के देवता भरण पोषण यहां के लोगों का करते हैं। भारत मेरे बचपन की हिंडोना है, भारत मेरे यौवन का आनंद लोक है, भारत मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। प्रकृति ने भारत को सर्वसंपन्न, शक्तिशाली और सुंदर देश बनाया है। भारत संसार की सभ्यता पर सबसे उच्च सभ्यता की है। भारतीय विज्ञान इतना विस्तृत है कि यूरोपीय विज्ञान के सब अंग यहीं से विकसित हुए हैं। यूरोप में जो भी आज विज्ञान देख रहे हो वो भारत से ही ले गया है। भारत में परंपरा का विकसित हुआ है। भारत परंपराओं का देश है। भारत 6 दर्शनों को समृद्ध करने वाला देश है। भारत भूमि पर दधीची जैसे ऋषि का जन्म हुआ जो देव कार्य के लिए अपने प्राण दिए, अपने हड्डी तक दान दे दिए। भारत वो जगह है जहां पर में राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस बाज को खिला दिया। भारत वो देश है जहां पर आप स्वप्न में भी अगर कोई दान दे देता है तो सुबह उठकर वो पूरा कर देता है। और राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े दानवीर इसी भारत में जन्मे थे। इसी भारत में राम जैसा पुत्र हुए थे जो अपने पिता की जो दिया गया उनका जो अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वो 14 वर्ष की वनवास काटने के लिए चले जाते हैं, दुख भरी जिंदगी उठाने चले जाते हैं। मैं भारतीय हूं, मैं वचन का पक्का हूं। मैंने अगर किसी को वचन दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटता। हम उस वचन को पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कष्ट सहना पड़े। भारत प्रहलाद का देश है, यह भक्ति का देश है। प्रहलाद ने भक्ति का आदर्श स्थापित किया। ध्रुव ने बचपन में घोर तपस्या की और भगीरथ एक भारतीय थे जो गंगा को लाए थे। इसी धरती पर शंकराचार्य भी हुए जो धर्म विजय करके और पूरे हिंदू को एक सूत्र में बांध दिया। यही वो धरती है जहां पर बुद्ध और महावीर भी भारतीय ही थे। बुद्ध और महावीर भारतीय होकर जन्मे और उन्होंने अपने धर्म को चलाया, लोगों को मुक्ति का राह दिखाया। ये वही धरती है जहां कमल खिलता है। ये वही धरती है जहां हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। आप चले जाओ अमेरिका, वहां के किसी यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारा लगा के देखो या अमेरिका विरोधी नारा लगाए तो वहां से निकाले जाओगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में सबको अभिव्यक्ति प्रकट करने की आजादी है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को गाली क्यों न दे दो। भारत की अपनी परंपरा है। भारत में सर्वधर्म समभाव है। भारत सभी धर्मों का आदर करता है। भारत में प्रत्येक धर्म को शरण मिली है। आप किसी
भारत देश में चले जाओ, अगर वो मुस्लिम देश है और मुस्लिम नहीं हो आप, तो वहां शरण नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में सबको शरण मिलता है। मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय कहलाने में गर्व महसूस होता है। भारतीय हूं और एक प्रजातांत्रिक देश में रहता हूं, जहां पर कोई दो राजनीतिक पार्टी नहीं, एक राजनीतिक पार्टी नहीं, सैकड़ों राजनीतिक पार्टी है। लोग जिसे चाहें चुन सकते हैं। भारत में भारत की प्राचीन विरासत है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की धारा निराली है। भारत को पाने के लिए दुनिया के सभी नागरिक अपनी अपनी क्षमताओं का जोर लगाते हैं। भारत पर विश्व का नजर है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जो दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। क्योंकि भारत कभी भी न प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, न द्वितीय विश्व युद्ध में। हाँ, वो अलग बात है कि हम अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो अंग्रेज ने हमें जबरदस्ती लड़ा दिया था, लेकिन हम किसी युद्ध में शामिल नहीं होते। भारतीय अपनी बुराइयों से भी परिचित रहता है, वो अपनी बुराइयों को छोड़ता भी है। गलतियां सब में होती है, और अगर एक भारतीय में गलती आ जाए तो वो तुरंत ही अपनी गलतियों को मानकर और उसे छोड़ देता है। भारत का भविष्य उज्जवल है, भारत का अतीत गौरव से भरा हुआ है, भारत का वर्तमान अभी संघर्षपूर्ण है। अभी और हमें मंजिल पाना बाकी है, हम और भी दूर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय होने पर हमें बहुत बहुत गर्व है। मैं हूं एक भारतीय, मैं हूं दधीची, मैं हूं परशुराम, मैं ही हूं राम, मैं ही हूं कृष्ण, और सब अपने आप को भारतीय कहे हैं, और इन्हीं का अंश हम हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं कि मैं भी भारतीय हूं, और गर्व से कहता हूं कि भारतीय हूं, और आप लोग भी कहो कि मैं भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन। कभी परख लो, कभी जांच लो एक भारतीय को, पता चल जाएगा भारतीय क्या होता है, भारतीय किसको कहते हैं। तो आप लोगों की मैं हूं एक भारतीय पर जो मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगा हो तो अपने भारत के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ, मैं हूं एक भारतीय, और हम लोग क्या होते हैं वो दुनिया को पता चलना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।